एजुकेशन सब्जेक्ट हिंदी में आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी ग्रामर के अव्यय के भेद। तो अव्यय यानी कि अविकारी, अव्यय शब्द को जो का जो सिनोनिमस वर्ड है वो है अविकारी शब्द उसको बोलते हैं। तो अविकारी शब्द मतलब जिनके मूल रूप में लिंग, वचन, काल और कारक के प्रभाव से कोई बदल नहीं आता, इन्हें अव्यय भी कहते हैं। मतलब ऐसे जो शब्द हैं, ऐसे जो वर्ड्स हैं जिनके ऊपर किसी भी लिंग, लिंग आपको सबको पता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, दो लिंग है आपको, तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, उसका कोई फर्क नहीं उस पे उस शब्द पे गिरता है। या फिर वचन, एक वचन, बहुवचन, ये आपको पता है, ये वचन का भी उसके जो शब्द होते हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। या फिर काल, काल आपको सबको पता है, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, इसका भी कोई उसके ऊपर असर नहीं होता है, प्रभाव नहीं होता है। और कारक, कारक आपको सबको पता है, कर्ता कारक, कर्म कारक, ऐसे इनका कोई उनके ऊपर प्रभाव नहीं होता है। मतलब अविकारी जो शब्द होते हैं या फिर अव्यय जो होते हैं, अव्यय मतलब क्या होता है, व्यय मतलब परिवर्तन या फिर बदल, कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता है। तो अव्यय, अव्यय का अर्थ भी एक होता है, एक दूसरा अर्थ है कि जिनके जिनमें व्यय अर्थात परिवर्तन नहीं हो, ऐसे जो शब्द होते हैं जिनके ऊपर किसी लिंग, वचन या फिर काल का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो आज हम अव्यय के भेद यानी कि उनके प्रकार, टाइप्स, उनके अपन टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो अव्यय का पहला भेद है, पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा प्रकार है संबंध बोधक अव्यय। और चौथा और लास्ट का प्रकार है अपना भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आज हम एक एक करके चारों के चारों भेद, अव्यय के जो भेद होते हैं, भेद हैं, प्रकार है, उनको अपन आज देखेंगे। ठीक है, तो पहला अपना प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय। जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया जैसे हो रही है क्रिया, फॉर एग्जाम्पल देखो, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। कल, ये जो शब्द है देखो जो रेड कलर में है, ये क्या है क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा एग्जाम्पल है देखो, सोनू तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहता था। यहाँ पे हमेशा ये जो शब्द है ये है क्रिया विशेषण अव्यय है, उसमें हंसने की क्रिया के बारे में बताया गया है। तो हमेशा ये जो शब्द है यह है क्रिया विशेषण अव्यय। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है सवेरे सवेरे एक साधु आ गए। सवेरे सवेरे एक साधु आ गए, सवेरे सवेरे ये शब्द है यह है क्रिया विशेषण अव्यय। और एक दूसरा एग्जाम्पल है, मैं इसे बता रहा हूँ, सोनू को ले जाते समय पीयूष बहुत रोया। बहुत, ये जो शब्द है बहुत, ये क्रिया विशेषण अव्यय है। अभी क्रिया विशेषण के चार और भेद हैं। पहला भेद है क्रिया विशेषण का कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो इसमें क्रिया विशेषण के चार भेद हैं, वो अपन एक एक करके देखेंगे। अभी पहला जो क्रिया विशेषण का पहला भेद है, पहला प्रकार है, वो है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के काल का बोध हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे अब, जब, तब, शीघ्र, पहले, पीछे, आजकल, परसों, नित्य, कभी, तुरंत, सुबह, शाम, दोपहर, प्रतिदिन, रात भर, आजकल आदि। मतलब जिन वाक्य में, जिन स्टेटमेंट में इन जैसे शब्द रहेंगे, जैसे कि अब,
तब, जब, शीघ्र, दोपहर, प्रतिदिन, ये जो यहाँ पे सब शब्द दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी अगर शब्द किसी भी वाक्य में या फिर स्टेटमेंट में है तो उसको उसमें जो ये शब्द रहेंगे उसको कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम तो दोपहर से ही इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे दे रेड कलर में जो शब्द है दोपहर, ये दोपहर क्या है, ये काल के बारे में बता रहा है, टाइम के बारे में बता, ये शब्द है टाइम का बारे में बता रहा है। तो ये जो शब्द है दोपहर, ये क्या है, क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा एग्जांपल है देखो, पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। तो इसमें रोज, ये भी टाइम के काल के बारे में शब्द है। तो ये क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है जो काल के बारे में बताए हैं तो उसको कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब जिन क्रिया विशेषणों में काल का बोध होता है, काल का पता चल जाता है अपने को, तो उसको कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे देखो, अपना दूसरा क्रिया विशेषण का भेद है, क्रिया विशेषण अव्यय का भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान यानी कि प्लेस, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, प्लेस बोलेंगे। तो जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो, मतलब क्रिया हो रही हो किस स्थान पे जगह पे हो रही है, प्लेस पे हो रही है, तो या फिर स्थान के बोध होता है, जो क्रिया हो रही है उसके होने के स्थान के का बोध होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आगे, पीछे, ये जो शब्द हैं स्थान के बारे में बताते हैं। ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, बाहर, बाहर, भीतर, इधर उधर, दाएं बाएं, निकट, पास, मध्य, किधर, आदि। मतलब जिन वाक्य में या जिन स्टेटमेंट में इन प्रकार के शब्द हो जो क्रिया के होने के स्थान का बोध होता हो, इन इन जैसे शब्दों को, जैसे कि आगे पीछे, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, इन इस प्रकार के जो अगर शब्द है किसी वाक्य में, तो उसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब स्थान के बारे में बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने आसपास कई जगह फोन किया। ये जो वाक्य है, ये डॉक्टर का अपहरण, इस लेसन में से ये वाक्य है। तो आसपास मतलब ये स्थान के बारे में बता रहे हैं, क्रिया जो हो रही है वो स्थान के बारे में बता रही है। तो ये जो शब्द है आसपास, ये क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा अपना एग्जाम्पल है, सभी बाहर रुके खड़े थे। इसमें बाहर, ये शब्द जो है रेड कलर में, वो क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अपने को स्थान के बारे में क्रिया जो हो रही है वो क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है, स्थान का पता चलता है। इसके लिए ये बाहर जो शब्द है ये क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। आगे वाला अपना तीसरा क्रिया विशेषण का तीसरा प्रकार है, तीसरा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के परिमाण का बोध हो, परिमाण का बोध हो, जैसे इतना, उतना, जितना, कितना, कम, बहुत, थोड़ा, अधिक, ज्यादा, पर्याप्त, केवल, अल्प, अत्यंत, अति, जरा, आदि। मतलब जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने का परिमाण का बोध हो, मतलब जिस वाक्य में, जिस स्टेटमेंट में इन प्रकार के वर्ड्स हैं या फिर शब्द हैं, जैसे कि इतना, उतना, जितना, कितना, मतलब थोड़ा मेजर के बारे में बता रहे हैं, तो इन जैसे शब्द रहेंगे
जिस वाक्य में इन जैसे शब्द रहते जैसे कम, बहुत, थोड़ा, अधिक, ज्यादा, पर्याप्त, केवल, अल्प, अत्यंत, इन जैसे शब्द रहेंगे, इन प्रकार के जिस वाक्य में शब्द रहेंगे तो उसको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल है अपना, उदाहरण है, जितना पढ़ोगे उतनी सफलता पाओगे। जितना पढ़ोगे उतनी, जो रेड कलर में है जितना, और उतनी, ये जो शब्द हैं ये परिमाणवाचक शब्द क्रिया विशेषण अव्यय हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, चुप करो, कितना बोलते हो। बोलने की क्रिया है यहाँ पे, लेकिन उसका परिमाणवाचक शब्द है कितना, मतलब यहाँ पे जो शब्द है कितना, वो बोलने की क्रिया के विशेषण, क्रिया विशेषण है, उसके बारे में अपने को बोध होता है। तो जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया की होने का बोध हो उससे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ये परिमाणवाचक जो शब्द है ये वाचक अव्यय है क्रिया विशेषण का तीसरा प्रकार है। और एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, परीक्षा के दिनों में कम खाना चाहिए। यहाँ पे जो कम शब्द है ये क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, जो खाने की क्रिया के बारे में अपने को बोध होता है, फिर अपने को जानकारी मिलती है, अपने को पता चल जाता है। तो जो कम जो शब्द है, एग्जाम्पल उदाहरण है, परीक्षा के दिनों में कम खाना चाहिए। कम जो शब्द है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अपना क्रिया विशेषण का चौथा भेद है, प्रकार है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिन क्रिया विशेषणों से, मतलब जो क्रिया हो रही है यहाँ पे होने वाली है, होने के रीति का बोध हो, होने के रीति का मतलब ढंग या फिर तरीका, उसका बोध हो, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ऐसे, कैसे, वैसे, जल्दी, धीरे धीरे, तेज, सहसा, अचानक, एकाएक, कदाचित, शायद, चुपचाप, ध्यानपूर्वक, वेगपूर्वक, विनयपूर्वक, झटपट, चुपके चुपके, तरह, मत आदि, मतलब रीति या फिर तरीका, इनके बारे में अपने को पता चल जाता है। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया की होने के रीति का बोध होता है, मतलब जिन वाक्य में या फिर जिन स्टेटमेंट में इन प्रकार के शब्द है, जैसे कि ऐसे, कैसे, वैसे, धीरे धीरे, या फिर ध्यान पूर्वक, वेग पूर्वक, या फिर झटपट, चुपके चुपके, सहसा, धीरे धीरे, अचानक, तो इन प्रकार के जो शब्द किसी वाक्य में हैं, तो या फिर इन प्रकार के शब्द जो जो क्रिया विशेषण होने के रीति का बोध अपने को होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहला अपना एग्जाम्पल है, वो लहरें जो सहसा उछलती है। यहाँ पे रेड कलर में देखो, सहसा, ये जो शब्द है ये रीति का कि ये क्रिया विशेषण शब्द क्रिया विशेषण है, तो इसमें अपने को रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसको ये शब्द है, सहसा जो शब्द है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा एग्जाम्पल है देखो, नीरज छुट्टी लेकर फौरन घर पहुंचो। यहाँ पे फौरन मतलब तुरंत, तेज, तो फौरन जो शब्द है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है।
तीसरा एग्जाम्पल है मानो, जल्दी आओ, जल्दी, जल्दी ये जो शब्द है ये क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। और फॉर एग्जाम्पल और मैं बता रहा हूँ, बड़े बाबू धीरे धीरे मुझे हिलाने लगे। यहाँ पे जो धीरे धीरे जो शब्द है, धीरे धीरे ये जो शब्द है ये क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो ये रीति का मतलब इन जैसे शब्द है। फॉर एग्जाम्पल देखो, धीरे धीरे मतलब जितने भी यहाँ पे शब्द हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे, कैसे, मतलब जिस वाक्य में या फिर जिस स्टेटमेंट में इस प्रकार के शब्द हैं, ऐसे, कैसे, ये वाले जो शब्द हैं, ये जो शब्द जिस वाक्य में है उसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं शब्द, मैं शब्द और एक बार पढ़ता हूँ। ऐसे, कैसे, वैसे, जल्दी, जल्दी का अपने एग्जाम्पल भी देखा है, और धीरे धीरे वो भी मैंने एग्जाम्पल बताया है कि हाँ, बड़े बाबू धीरे धीरे मुझे हिलाने लगे। तो जो धीरे धीरे जो शब्द है ये क्रिया विशेषण अव्यय है। तेज, सहसा, अचानक, एकाएक, कदाचित, शायद, चुपचाप, ध्यानपूर्वक, वेगपूर्वक, विनयपूर्वक, झटपट, चुपके चुपके, तरह, मत, मतलब जिन वाक्य में या फिर स्टेटमेंट में इन प्रकार के रीतिवाचक मतलब क्रिया के रीति का बोध हमें होता है, ऐसे शब्द हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। मतलब जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के रीति या फिर ढंग या फिर तरीके का अपने को पता चल जाता है, उसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ये है क्रिया विशेषण के 4 भेद। क्रिया विशेषण का पहला भेद है अपने कालवाचक क्रिया विशेषण, मतलब जो काल के क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के काल का बोध हो, उसको पहला जो क्रिया विशेषण का और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्रिया विशेषण अव्यय के 4 प्रकार। तो पहला प्रकार है कालवाचक क्रिया विशेषण, मतलब जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के काल का बोध हो उसको बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि आगे पीछे, आजकल, शाम, दोपहर, प्रतिदिन, रात भर, इस प्रकार के जो वर्ड्स जिस वाक्य में रहेंगे उसको कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आगे पीछे, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, बाहर भीतर, दाएं बाएं, इस प्रकार के शब्द जिस वाक्य में या फिर जिस स्टेटमेंट में रहेंगे उसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। तीसरा वाला अपना क्रिया विशेषण का भेद है, वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के परिमाण का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जितना, उतना, कितना, कम, बहुत, थोड़ा, अधिक, ज्यादा, पर्याप्त, काफी, केवल, अल्प, अत्यंत, मतलब इन प्रकार के जो शब्द किसी वाक्य में या स्टेटमेंट में है तो उसको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और अपना ये लास्ट वाला क्रिया विशेषण का लास्ट जो चौथा प्रकार है, चौथा भेद है, वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो आपने मैंने अभी आपको समझाया। अभी अव्यय का दूसरा प्रकार, ये थे जो अपने अब 4 जो अभी तक पढ़े हैं, वो है क्रिया विशेषण के भेद। अभी अव्यय के दूसरा भेद, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से, एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय मतलब अव्यय का दूसरा भेद जो है वो है समुच्चय बोधक अव्यय। तो जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, मतलब एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को, या फिर एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से, या फिर एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक
अव्यय कहते हैं। जैसे जिन वाक्य में या फिर जिन स्टेटमेंट में इन जैसे शब्द हैं, कैसे और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, एवं, तथापि, बल्कि, ताकि, यदि, मतलब जो शब्द दो स्टेटमेंट को, मतलब जो शब्द है वो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से या फिर एक शब्द समूह को दूसरे शब्द से जोड़, या फिर एक शब्द दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल है, कैलाश ने कटोरा निकाला और विमला से पूछा। यहाँ पे देखो और, यहाँ पे दो वाक्य हैं, कैलाश ने कटोरा निकाला ये वाक्य है और विमला से पूछा ये दूसरा वाक्य है। तो इनको जोड़ने का काम और ये शब्द ने किया है। तो ये और जो है ये शब्द, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। कल वे नहीं आए थे इसलिए मुझे दुगनी खुशी हुई। यहाँ पे भी अ, दो वाक्य हैं, कल नहीं आए थे और मुझे दुगनी खुशी हुई। जो इसलिए है वो जो मूल रूप है, मतलब ये जो शब्द है ये अव्यय है, वो क्या है? दो वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। तो इसलिए जो रेड कलर में है, इसलिए ये शब्द है ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। तीसरा वाक्य है देखो, बाबू राम गोपाल एक नौकर ढूंढकर लाए तो उनकी श्रीमती भड़क उठी। यहाँ पे भी दो वाक्य हैं देखो, पहला वाक्य है बाबू राम गोपाल एक नौकर ढूंढकर लाए, और दूसरा वाक्य है उनकी श्रीमती भड़क उठी। तो ये जो अव्यय है तो ये जो अव्यय है या फिर शब्द है वो समुच्चय बोधक अव्यय है। मतलब यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल से वो वाक्य एक वाक्य दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये देखो, एक बार और अच्छे से मैं पढ़ता हूँ। जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से, एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। मतलब जो जोड़ने वाला काम करता है, जो अव्यय है, जो मूल रूप है, जो शब्द है, वो एक वाक्य दूसरे वाक्य से जोड़ने का काम करता है या फिर एक शब्द दूसरे शब्द से जोड़ने का काम करता है, तो उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब जिन वाक्य में या फिर जिन स्टेटमेंट में इन प्रकार के शब्द हो, जैसे और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, बल्कि, ताकि, इन प्रकार के जो शब्द हो जिस वाक्य में रहेंगे उसको क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी। और यहाँ पे भी देखो एक और जो शब्द है ये समुच्चय बोधक अव्यय है। मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मेरी माँ टांग टूटे। इन प्रकार के जो शब्द हैं कि, ये जो शब्द है ये समुच्चय बोधक अव्यय है। और एक बार दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। कवि कहता है कि संसार की यही रीति है। यहाँ पे भी की जो शब्द है ये इसमें नहीं है, वो एग्जाम्पल मैं ऐसे बता रहा हूँ। कवि कहता है कि संसार की यह रीति है, तो यहाँ पे की जो शब्द है ये समुच्चय बोधक अव्यय है। तो ये था अपना अव्यय का दूसरा भेद। पहला भेद अपन ने देखा क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। अभी तीसरा जो प्रकार है, तीसरा जो भेद है वो है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। अभी जो अव्यय, संबंध बोधक अव्यय के बारे में बोल रहा हूँ मैं, जो अव्यय
संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जुड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ऐसा जो अव्यय है या फिर ऐसा जो शब्द है जो संज्ञा, नाउन या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या फिर सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि के आगे, से पीछे, से पहले, की ओर, के निकट, से दूर, के पर्यंत, तक, भर, के सामने। मतलब जिन वाक्य में इन प्रकार के शब्द रहेंगे जो संज्ञा या फिर सर्वनाम के बाद आते हैं और उसका संबंध जो है वो दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल है, माँ ने सोफे के नीचे से बिल्ली को बाहर खींचा। ये देखो, सोफा जो है ये उसके बाद आया है शब्द के नीचे। तो के नीचे जो है शब्द है यह है संबंध बोधक अव्यय है। मतलब यहाँ पे माँ ने सोफे के नीचे से बिल्ली को बाहर खींचा। तो के नीचे मतलब के नीचे है, ये है संबंध बोधक अव्यय। ये क्या करता है, ये जो शब्द है ये क्या करता है, संज्ञा या फिर सर्वनाम को वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है, तो उसे संबंध बोधक कहते हैं। तो पहला एग्जाम्पल में, माँ ने सोफे के नीचे से बिल्ली को बाहर खींचा, तो के नीचे ये क्या रहेगा, संबंध बोधक अव्यय है। दूसरा हमारा वाक्य है, देखो फॉर उदाहरण है दूसरा संबंध बोधक अव्यय का, हमें अपने दूसरे गंतव्य की ओर बढ़ना है। की ओर, यहाँ पे देखो शब्द है की ओर, हमें अपने दूसरे गंतव्य की ओर बढ़ना है। ये भी संज्ञा या फिर सर्वनाम के बाद आकर क्या करता है, दूसरे वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जुड़ता है, तो उसे की और, ये जो शब्द है की और ये जो अव्यय है ये क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। दूसरे एग्जाम्पल में, हमें अपने दूसरे गंतव्य की ओर बढ़ना है, और की ओर बढ़ना है ये शब्द क्या है, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा वाक्य है, तीसरा उदाहरण है, देखो, मेरे घर के पास नदी है। मेरे घर के पास, घर है, के पास, ये जो अव्यय है यह है संबंध बोधक अव्यय है। घर के पास, मेरे घर के पास, ये वाक्य है, उदाहरण है, इसमें के पास ये जो अव्यय है यह है संबंध बोधक अव्यय है। आगे वाला एग्जांपल देखो, चौथा वाला, अमरनाथ हमारी तरफ देखकर हंसे। हमारी तरफ देखकर हंसे, जो हमारी तरफ ये जो शब्द है ये क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। दूसरा एग्जांपल, ये चार एग्जांपल उदाहरण तो है ही, इसमें के नीचे, की ओर, के पास, हमारी तरफ, ये जो शब्द हैं ये संबंध बोधक अव्यय है। मतलब जिन वाक्य में या फिर जिन स्टेटमेंट में इन प्रकार के शब्द है, जैसे कि से पीछे, के आगे, से पहले, के निकट, से दूर, के पर्यंत, तक, के सामने, इस प्रकार के जो शब्द जिस वाक्य में या फिर जिस स्टेटमेंट में आएंगे हिंदी के, तो उसे इन अव्ययों को या फिर इन शब्दों को क्या कहेंगे, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और दूसरा एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ अभी,
उसी वक्त हेतु कहीं बाहर से लौटा, उसी वक्त के हेतु कहीं बाहर से लौटा। बाहर से ये जो शब्द है यह है संबंध बोधक अव्यय। अपना लास्ट वाला आखिरी जो प्रकार है अव्यय का भेद है वो है विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है, जिन अव्ययों का या फिर जिन शब्दों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, बल्कि जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब जो ऐसे अव्यय हैं जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी भी पद से नहीं होता है, किसी भी शब्द से या फिर पद से नहीं होता है, बल्कि जो अव्यय केवल वक्ता, वक्ता मतलब जो बोलने वाला, जो कहने वाला, उसके आनंद, उसके इमोशंस के साथ होता है। जैसे कि आनंद हो रहा हो, हर्ष हो रहा है, भय लग रहा है, डर लग रहा है, ऐसा उसको उस वाक्य, उस शब्द से या फिर उस अव्यय से पता चल जाता है उसका। या फिर शोक हो गया, या फिर तिरस्कार हो रहा है, या फिर घृणा आ रही है, इन प्रकार के जो अव्यय रहेंगे उनको विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब जिन अवयव, जो शब्द होते हैं, उनका उस वाक्य से किसी भी पद, उस जो वाक्य रहेंगे उसके किसी भी पद से नहीं होता है, बल्कि जो बोल रहा है मतलब जो वक्ता है उसके आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा या आदि क्या करता है, भाव सूचित करता है, उसके इमोशंस सूचित करता है। इन प्रकार के जो शब्द होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, हे राम, वह सड़क दुर्घटना में मारा गया। हे राम, क्या है ये, यहाँ पे दुख हो रहा है, ऐसा जो बोल रहा है उसका वक्ता के भय या फिर शौक का उसको भाव सूचित करता है इस वाक्य में। तो हे राम ये जो है ये क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। दूसरा वाक्य है देखो, हे भगवान, बचाओ इस मुसीबत से। तो हे भगवान ये जो अव्यय है या फिर ये जो शब्द है ये क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। तीसरा है, अरे मेरी भी तो सुनो। अरे ये जो शब्द है या फिर अव्यय है यह है विस्मयादि बोधक अव्यय है। चौथा है, छी कितनी गंदगी है यहाँ। ये जो शब्द है छी, ये अव्यय है, ये क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। मतलब इस प्रकार के जो शब्द हैं, जैसे कि हे राम, हे भगवान, अरे, छी, इस प्रकार के जो विस्मयादि बोधक शब्द है या फिर अव्यय हैं, ये क्या करते हैं, वाक्य में किसी भी पद से उसका कोई ये नहीं होता है, संबंध नहीं होता है, बल्कि जो बोल रहा है, जो वक्ता है, उसके आनंद, हर्ष, भय, शोक या फिर तिरस्कार या फिर घृणा आदि क्या करते हैं, भाव सूचित करते हैं, उसको विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हर एक यहाँ पे नहीं दिया गया, मैं ऐसे आपको और एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। इसमें हर एक टाइप्स का एग्जाम्पल अलग अलग है, ठीक है। तो हर्षबोधक जो शब्द होते हैं वो होते हैं वाह वाह, शाबाश, बहुत अच्छा। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, हर्षबोधक। मतलब जिन वाक्य में इस प्रकार के जो शब्द आएंगे उसको क्या बोलेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो हर्षबोधक जो शब्द होते हैं वो है वाह वाह, शाबाश, बहुत अच्छा। तो ये फॉर एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छा,
इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। तो बहुत अच्छा ये जो शब्द है या ये है अव्यय है, ये क्या है, विस्मयादिबोधक अव्यय है। शोक बोधक जो शब्द होते हैं, हाय, उफ, ओह, हे राम, ये क्या है, शोक बोधक शब्द है या फिर अव्यय है। ये इसमें एग्जांपल है, देखो, हाय, ओह, ओह, हे राम, ये शब्द है। हाय वह सड़क दुर्घटना में मारा गया, जैसे कि यहाँ पे देखो, हे राम वह सड़क दुर्घटना में मारा गया। तो इसी वाक्य को दूसरे ही शोक बोधक शब्द भी या फिर वर्ड्स यूज करके अपन उसको बोल सकते हैं। और आगे है घृणा बोधक जो शब्द होते हैं, छी, थू, धिक्कार, इस प्रकार के जो ये लास्ट वाला जो एग्जांपल है, देखो, छी, कितनी गंदगी, ये क्या है, घृणाबोधक शब्द है। और आगे है भय बोधक, जिससे भय का जो बोलने वाला वक्ता होता है उसका भय का पता चल जाता है, भय के भाव का पता चल जाता है, सूचित होता है, बाप रे, ओहो, हाय, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, जैसे कि बाप रे कितना बड़ा सांप है। तो जो बाप रे है यह शब्द है विस्मय आदि बोधक अव्यय है। विस्मय बोधक आपको पता है, अरे, है, सच, सच शैली ने वह प्रतियोगिता जीत ली, सच, ये जो है क्या है, विस्मय आदि बोधक अव्यय है। क्रोध बोधक है जो है, चुप, हटो, धत, इस प्रकार के जो क्रोध बोधक शब्द होते हैं, घृणा बोधक। संबंध बोधक है, ओ, अरे, अजी, अरे मेरी भी तो सुनो, यहाँ पे जो तीसरा वाक्य है ये क्या है, संबोधन बोधक शब्द है या फिर अव्यय है। तो इस प्रकार जिस वाक्य में, स्टेटमेंट में इस प्रकार के जो शब्द हैं, मतलब जिन अवयव का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है, आपसे बोल रहा हूं मैं, किसी जो अवयव है या फिर जो शब्द हैं किसी भी वाक्य के किसी भी पद से नहीं होता है, बल्कि अवयव केवल वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव क्या करता है, सूचित करता है, तो उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो ये था अपना अव्यय का चौथा और लास्ट का प्रकार है। तो आज अपन ने अव्यय के 4 भेद देखे। पहला जो भेद था वो क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है संबंध बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। जो अपन ने आज अभी जो पढ़ा वो विस्मयादि बोधक अव्यय। और क्रिया विशेषण और अपन चार भेद देखे, उसमें कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और आगे स्वाध्याय है, इसको आप वाक्य इसका बना सकते हैं, जैसे कि फॉर, निम्नलिखित अवयव का वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य में अपने को प्रयोग करना है। मैं एक दो एग्जांपल्स बता रहा हूँ, बाकी आप उसका बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, पहला जो अव्यय है वो है नहीं। एग्जाम्पल है, देखो, अच्छी तरह विचार किए बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। नहीं, ये शब्द यूज किया हुआ है कि अच्छी तरह विचार किए बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। दूसरा है यदि, यदि परिश्रम नहीं करोगे तो सफलता कैसे मिलेगी। यदि। नर्स अंदर आई और दरवाजा बंद हो गया। नर्स अंदर आई और दरवाजा बंद हो गया। और ये जो शब्द है ये क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। इसी प्रकार आप आगे वाले जो शब्द है उनके वाक्य बना सकते हैं। और किसी को डाउट है इसमें, समझ में नहीं आ गया तो पूछ सकते हैं। हेलो मैडम, हेलो, हेलो,
हॅलो 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 मॅडम, आवाज येतो का? हॅलो हेलो हेलो, किसी को कुछ पूछना है, डाउट है? आप पूछ सकते हैं। ओके, 1 मिनट। हेलो, और मैं बता रहा हूँ और एक वाक्य। और हाँ, मतलब 3 जो वाक्य थे उनके बारे में अपन ने देखा है, उनके वाक्य बनाए हैं, ठीक है। और चौथा वाला देखो, कि मैं नहीं देखता कि वे यहाँ के हैं कि वहाँ के। तो ये जो की जो है शब्द है, उसको यूज करके अपन ने वाक्य बनाया है। आगे वाला है तभी, देखो, मैं अपनी छत पर टहल रहा था, तभी बगल की छत से आवाज आई। बगल के छत से आवाज आई। तो इस प्रकार आप इसको वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। हेलो 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 हेलो। तो इसी प्रकार आप आवाज नहीं आ रहा है, हाँ? तो इसी प्रकार आप जो मैंने स्वाध्याय में बताया है, तो इस जो आगे वाले जो शब्द हैं उसके आप वाक्य में अवयव का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज अपन ने वापस से और मैं बता रहा हूँ अवयव के भेद, जो 4 अपन ने भेद देखे, उसमें पहला जो भेद है वो क्रिया विशेषण अवयव है। दूसरा है समुच्चय बोधक अवयव है। तीसरा संबंध बोधक अवयव है। और चौथा जो है विस्मयादि बोधक अवयव है। और क्रिया विशेषण के और 4 प्रकार हैं, 4 भेद हैं। वो हैं कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसी प्रकार आज अपन ने अवयव के भेद देखे। ओके, तो इसी प्रकार आप अपना YouTube चैनल है उसको देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहे। किसी को डाउट है, कुछ पूछना है, समझ में नहीं आया ऐसा कुछ है? हेलो हेलो। थँक यू सो मच सर. हा, कोणाला काय विचारायचं असेल तर